नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पतंजलि योग सूत्र को सीख रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में, छोटे छोटे शब्दों के रूप में। आज का जो हमारा वर्ड है वो है मैत्री। ये महर्षि पतंजलि ने 4 उपाय बताए हैं चित्त प्रसाद के, यानी चित्त को प्रसन्न रखने के लिए 4 उपाय बताए हैं। तो पहला जो है वो है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है मित्रता का भाव। ये एक सोशल प्रैक्टिस भी है। इसको आप ध्यान की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, इसको एक मेंटल प्रैक्टिस की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। मैत्री भाव क्या है? मैत्री भाव ये है कि आपको मित्रता का भाव रखना है सबके प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति, सभी मनुष्य के प्रति, सभी आसपास जितने भी, चाहे वो जानकार हैं चाहे वो अजनबी हैं, सबके प्रति मैत्री भाव रखना है। ऐसा भाव रखना है जैसे वो मित्र हों आपके। तो मैत्री भाव का इफेक्ट क्या होगा? मैत्री भाव जब आप रखेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ईर्ष्या और द्वेष आपके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2 मित्र होते हैं तो अभी आपके साथ क्या सिचुएशन होगी कि जब आप किसी और को प्रगति करते आप देख रहे हो तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आ रहा होगा, या कुछ और दूसरे द्वेष का भाव आ रहा होगा। लेकिन जब 2 मित्र होते हैं तो वहाँ ईर्ष्या भी नहीं होती और वहाँ पर द्वेष भी नहीं होता है। वहाँ हर चीज़ को माफ़ कर दिया जाता है और इतना एक हल्कापन का, एक फ्रेंडशिप का एक रिश्ता जो है कैसा है, उसमें हर चीज़ उसमें अलाउ होती है और बहुत उसमें एक फ्रीडम मिलती है। और हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, दूसरे के गुण अवगुण को स्वीकार करते हैं। बाकी के जो रिश्ते हैं उनमें बाउंड्रीज हैं, बाकी के जो रिलेशन हैं उनमें करना है ये नहीं करना है, लेकिन मित्रता में ऐसा नहीं है। तो मैत्री भाव में जब हम होते हैं तो हम जो सामने जो व्यक्ति है उसको एज इट इज हम स्वीकार करते हैं, उसके प्रति हम कोई ईर्ष्या का भाव या द्वेष का भाव नहीं रखते। अगर थोड़ा बहुत कोई कुछ गलत कर भी देता है तो उसको हम माफ़ कर देते हैं और ऐसा भाव रखते हैं। और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति, हर चीज़ के प्रति भी हम मैत्री भाव रखते हैं। तो इस मैत्री भाव से क्या होगा? अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष है वो मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। आप एक बार जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ द्वेष है, यहाँ ईर्ष्या आ रही है, वहाँ पर आप मैत्री भाव को ऐड करके देखिए। अपने आप ही आप देखेंगे कि उसके इफेक्ट के हिसाब से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, आपका ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक प्रकार का उपाय है ये। तो आप एक मैत्री भाव में जीना शुरू करें। और दूसरों मैत्री भाव में हम अपनी तरफ से करते हैं, दूसरों से कोई उम्मीद हम खास रखते नहीं हैं। तो वो भाव भी उस दिशा से अगर हम देखें तो वो भी सही है। तो मैत्री एक भाव है, इसको आप ध्यान की तरफ भी उपयोग कर सकते हैं, इसको सोशल प्रैक्टिस की तरफ भी उपयोग कर सकते हैं, इसको मेंटल करेक्शन की तरफ भी उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है ये। महात्मा बुद्ध ने भी मैत्री भाव की बात कही है, तो ये महर्षि पतंजलि ने भी मैत्री भाव की बात कही है। तो मैत्री भाव में आप थोड़ा जीने की प्रैक्टिस करो तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महर्षि पतंजलि हैं वो किसी एक चीज़ को आपके ऊपर, मतलब वो जो निर्विचार, पहले उन्होंने बताया कि निर्विचार स्थिति है, लेकिन अब धीरे धीरे वो निर्विचार की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। जब आप मैत्री भाव रखोगे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। और भी आगे जो उपाय आएंगे तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होंगे। मतलब जो वृत्तियाँ उठ रही थी, जो बाधा की तरह थी, जो चित्त के विक्षेप थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और जो एफर्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत थोड़ा करना पड़ेगा। मतलब समझो कि पहले ही समुद्र में तूफान आया है, उसको हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम पहले तूफान को सेटल डाउन कर दें कुछ मेंटल करेक्शंस के द्वारा, कुछ यम नियमों के द्वारा, कुछ मानसिक अभ्यास के द्वारा, तो फिर वो उस तूफान को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर छोटी मोटी लहरें होंगी जो हमें हटानी है। तो यही मेथड उपयोग कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। पहले बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, और फिर धीरे धीरे उनके बारे में बताया, और फिर उनके उपाय भी साथ साथ बताते जा रहे कि इस वृत्ति को, इसको ऐसे हटाया जाए, इसको ऐसे हटाया जाए, ईर्ष्या को ऐसे हटाया जाए। तो मैत्री जो है वो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, इसको आप थोड़ा करके देखिए। और इसको चलते फिरते दिन में जब मर्जी, शुरुआत में सजीव चीज़ों के साथ थोड़ा मतलब सजीव चीज़ मतलब लोगों के साथ इसको करना थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। लेकिन शुरुआत में आप जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, कुत्ते बिल्लियों से, इनसे आप शुरू करके देखें तो वहाँ करना आसान है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो उसी टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसानों के साथ अब सीधा मैत्री भाव साधना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो पहले छोटी चीज़ों से शुरू करो, धीरे धीरे अभ्यास में लेके आओगे तो फिर
आपके आसपास ऑरा और एनर्जी ही ऐसी हो जाएगी कि जो आपके आसपास आएगा वो खुद ही उस मित्रता के भाव में, उस मैत्री भाव को महसूस करना शुरू करेगा और उसके अंदर से भी ईर्ष्या द्वेष मिट जाएगा। एक प्रकार की सिद्धि भी है कि मान लो आपने मैत्री भाव साधा है, आपके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन जैसे उंगलीमाल महात्मा बुद्ध के पास आया था, वैसे ही आपके पास भी अगर कोई आएगा, ऐसा नहीं कि शुरू में, लेकिन सिद्ध होने के बाद, सिद्ध होना मतलब उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो एक एनर्जी आपके आसपास, आपके आभा मंडल में रहेगी। तो जो भी आएगा वो क्रोध से भर के, लेकिन वो एकदम मित्र बन जाएगा आपका। तो और ये भाव कई लोगों में सदा भी होता है ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा। उन्होंने कोई पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा है, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उन्होंने कोई कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस किया है, लेकिन उनका व्यवहार इतना मित्रतापूर्ण है, इतना मैत्री से भरा हुआ है कि आसपास उसके पास जाते ही ऐसा लगता है कि एकदम मित्र जैसा। तो इस भाव को आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें। कल हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।